हम 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है। ये फिजिक्स की मेन ब्रांच है, जिनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी सब ब्रांच है ये स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम आवेश यानी चार्ज कर के स्थिर अवस्था से संबंधित जो भी फिनोमिना है, जो भी इफेक्ट है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं इसमें स्थिर वैद्युतिकी। हालांकि इसको भी डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम आवेश, चार्ज। ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है, जैसे मान लो ये है, इसमें चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि और कोई आवेशित वस्तु आ गई तो उसके साथ ये अन्योन्य क्रिया करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो आवेश क्या हो गया? आवेश किसी वस्तु, किसी पदार्थ का एक गुण हो गया, जिसकी वजह से वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या ऐसे कहें कि जिसकी वजह से वह अन्य आवेशित वस्तु के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके मात्रक विमा देखते हैं, आवेश के मात्रक। क्योंकि कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं, इसको सबसे पहले इन्हीं को ले लेते हैं। तो सबसे पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट है इसका कूलाम, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो आवेश का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होता है कूलाम। इसके बाद में सीजीएस तुल्य मात्रक, इक्विवेलेंट मात्रक। चलो इसको सीजीएस इक्विवेलेंट यूनिट। सीजीएस यूनिट नहीं बोलते हैं, सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं, बोलने क्योंकि चलन में तो है, लेकिन सीजीएस मीनिंग इसका लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तो होता ही लेंथ, मास और टाइम के लिए। ये तो इनके अलावा है, ये तो इनके अतिरिक्त है ये। लेकिन हम बोलते हैं इनके इक्विवेलेंट कुछ यूनिट्स हैं, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से स्टार्ट किया है। किसी ने इसको जो प्रचलन में है उसमें एक तो है स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी ESU। तो हम इसी तरह से यूज करते हैं ESU। इसी का और नाम है स्टेट कूलाम, इसी का ही नाम है। इसको इस तरह से लिख देते हैं, स्टेट करके C। एक और नाम और फ्रैंकलिन। ये भी साइंटिस्ट का सरनेम चल लिया है, इसी के सम्मान में रखा है फ्रैंकलिन। ये वही साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये बताया था कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले इसी ने यूज किया था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गई। इसकी वैल्यू तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। चलो ESU ले लेते हैं, ये इसकी वैल्यू हो गई। यानी कि इतने सारे ESU मिलकर, इतनी बड़ी वैल्यू है, ESU इतने सारे मिलकर 1 कूलम बनेंगे। तो कूलम काफी बड़ा मात्रक हो गया। इनफैक्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है ये ESU। तो ये जो ESU है ये चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। CGS के अंदर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय मात्रक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
तो शॉर्ट में इसे लिखेंगे EMU। इसी का एक नाम और है एक कूलाम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU। या ऐसे देखो 10 को अगर हम इधर ले लें तो ऐसे कहेंगे कि 10 कूलम मिलकर एक EMU बना रहा है। तो EMU तो कूलम से भी बड़ा यूनिट हो गया, तो ये काफी बड़ा यूनिट हो गया। कूलम भी काफी बड़ा है, तो उससे भी बड़ा है। एक यूनिट और है इसका, एक्स्ट्रा यूनिट ले लो एक, ये भी थोड़ा सा प्रचलित है, ये है फैराडे। जो साइंटिस्ट है फैराडे उसी के नाम पर है, उसने यूज किया था। इसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। कूलम खुद एक बहुत बड़ा मात्रक है, और इतने सारे कूलम मिलकर एक फैराडे बना रहे हैं, तो फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है। इनफैक्ट ये लार्जेस्ट यूनिट भी है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो ये हो गई फैराडे, और स्मॉलेस्ट हो गई ESU। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका CGS यूनिट लिखिए, तो आप इसी को लिखोगे। दो टाइप है, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है, आपको डायरेक्ट लिखना है स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली ये यूज होता है। कुछ अदर यूनिट भी देखिए, क्योंकि जो कूलम है वो तो काफी बड़ा यूनिट है, तो इससे काम नहीं चलता है। तो कुछ प्रीफिक्स लगा के हम यूज करते हैं, जैसे मिली कूलम आप यूज करते हो, अदर यूनिट में भी लगते हैं प्रीफिक्स, किसी में भी लग सकता है, 11th में काफी पढ़ा होगा आपने। तो 1 मिली कूलम 10⁻³ होता है, मिली की जगह आ जाएगा। सेकेंड माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह आ जाएगा। इसी तरह से नैनो कूलम, इसकी जगह -9। इसी तरह से पिको कूलम, -12 कूलम। तो ये सब यूनिट्स इस तरह से और बढ़ते जाएंगे, लेकिन इतना ही काम में आएगा। अब हम देखते हैं डायमेंशन, विमा। यूनिट्स के साथ ही इसको ले लेते हैं। अब चार्ज जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसकी कोई डायरेक्ट डायमेंशन नहीं है। इसकी डायमेंशन को लिखने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हो जाएगा ये। अब ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है, तो इनकी यूनिट लिख दो एम, करंट और टाइम की। तो AT हो गई चार्ज की यूनिट। तो ये सब इसके यूनिट्स हो गए, डायमेंशन हो गए चार्ज के, जो कि एक बेसिक सबसे स्टार्टिंग वाली फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। अब हम चार्ज के बारे में एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके गुणधर्म क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले ले लेते हैं आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी, मतलब जोड़ते कैसे हैं। चलो पहले हम इसको समझते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है। इसमें मान लो +2 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, +4 कूलम चार्ज, ये 3 अलग अलग पॉइंट चार्ज है। मान लो एक ये हो गया, एक ये तीनों की वैल्यू होगी। अगर आपसे कहा जाए इसमें टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज आपको बताना है, इस तरह से नहीं बताओगे 5 और 4 9, आप क्या लिखोगे, विद साइन जोड़ोगे, एल्जेब्रिक सम निकालोगे। जैसे प्लस के तो हो गए 6, तो ये -3 हटा दो, +3 कूलम। तो हम आवेशों को जोड़ते हैं चिन्ह सहित, अगर चिन्ह सहित नहीं जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका, कि किसी वस्तु में कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है।
ठीक है, तो ये हो गया आवेशों की योज्यता, जोड़ने से संबंधित गुण, यानी जोड़ते किस तरह से। अब सेकंड ले लेते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो पहले इसको समझ लेते हैं। पहले तो चार्ज आता किस वजह से, मान लीजिए इसकी बात करें तो ये एटम्स से मिलकर बना है। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपोजिट है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है। इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितना हो गया, अलजेब्रिक सम 0 हो गया इस हिसाब से। तो नेट चार्ज क्या हुआ, 0। तो हम नेट चार्ज का ही इफेक्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इसमें से बाहर निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो इसका मतलब प्रोटॉन एक्सेस में हो गए, तो प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके अंदर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। और अगर हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दें, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दें, अधिक कर दें, तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चलो हम ई से डिनोट करें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, और n है तो n इलेक्ट्रॉन, n e, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। e जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ये फिक्स है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो इसके मल्टीपल में चलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, टुकड़ों में नहीं होगा, पूरा होगा वो। तो इसके बाद में जो जस्ट बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस तरह से नेक्स्ट होगी वो उसका थ्राइस होगा। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस तो सिर्फ इसलिए है कि आपको नेचर के बारे में बताना है, वो तो ऐसे ही पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो नेगेटिव ले लेंगे और कम है तो पॉजिटिव। एन जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या ऐसे कहें कम या एक्स्ट्रा है वो, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये, इस चार्ज को हम बोलते हैं एक क्वांटा, इसको हम आवेश का एक क्वांटा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है, Q तो हो जाएगा टोटल चार्ज, कुल चार्ज, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, और E जो है वो वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज, 1 क्वांटा ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट क्या होगा इसका, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कथन क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे किसी वस्तु में कुल आवेश का मान, उस कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, होल मल्टीपल के रूप में होगा। तो पूर्ण गुणज के रूप में होगा, किसी वस्तु का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यानी आवेश जो है क्वांटीकृत, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है, निश्चरता का मतलब यहां पर निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करना, यानी आवेश जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है, ये रुका हुआ है, स्थिर है, चाहे ये गति कर रहा हो, दोनों कंडीशन में चार्ज इक्वल रहेगा, दोनों कंडीशन में इफेक्ट इक्वल रहेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है
वो स्थिर है या गति कर रहा है तो उसके लिए चार्ज सेम है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज है वो गति पे निर्भर नहीं करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि चार्ज जो है वो जितना स्थिर अवस्था में होता है उतना ही गतिमान अवस्था में होता है। जबकि कुछ अदर क्वांटिटीज हैं जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ये सब डिस्कस होती है कि ये सब डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं होता है, चार्ज डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपका स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि किसी वस्तु पर आवेश का मान प्रेक्षक या आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता है, या कहें कि निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता है, या कहें कि वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश संरक्षित रहता है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई विलगित निकाय है, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें से अंदर बाहर आवेश नहीं जा सकता है, उसमें नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा। इसको हम एक रिएक्शन से समझें। एक रिएक्शन है युग्म विलोपन के नाम से। क्या है ये रिएक्शन? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ये बनाते हैं गामा विकिरण। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन और ये है गामा विकिरण। ये पदार्थ नहीं है, विकिरण है, मतलब द्रव्य कण नहीं है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है स्थिर अवस्था में, इसमें कोई चार्ज भी नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल हैं, कण हैं। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में विलोम कण हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के। जितना चार्ज इस पे है उतना ही इस पर है, दोनों का मास भी इक्वल है, लेकिन चिन्ह अपोजिट होते हैं। अब जैसे ये दोनों मिलेंगे, जब एंटी पार्टिकल पार्टिकल से मिलता है तो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और अभी हम देखें यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का -1 लें, इसका +1 लें, तो दोनों को ऐड करें एल्जेब्रिक सम, तो 0 हो गया, तो नेट चार्ज हो गया 0। और इधर नेट चार्ज 0 ही होता है, इस पर तो होता ही नहीं है, तो दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ 0 चार्ज है, तो ये आवेश संरक्षण नियम का यहाँ पालन हो रहा है। और पालन होता भी है, इसका कोई अपवाद नहीं होता है, फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है। ऐसे हम एक और रिएक्शन देखें, इसके अपोजिट भी पॉसिबल है, युग्म उत्पादन भी होता है, गामा से ये भी बनते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन अगर एटम से बाहर है तो काफी अनस्टेबल होता है और ये तुरंत प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो सम पार्टिकल ऐसे निकलते हैं। तो हम फिलहाल ये ले लेते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो नीचे शो करते हैं 0 लेते हैं, ये इसका मास हो गया। प्रोटॉन है ये, तो +1 चार्ज, प्रोटॉन को H से भी इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। और यहां पर ये मास हो गया ऊपर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और ये 0। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे शो किया है, ये सिंपल वे में शो कर दिया, ये हमने पूरा मास और एटॉमिक नंबर के हिसाब से शो कर दिया, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, तो नेट चार्ज इधर 0 और इस पे टोटल 0, तो 0 ही होना चाहिए। साथ में एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में लेंगे, अभी हम सिर्फ कंजर्वेशन को समझ रहे हैं, तो इसमें इतना ही बहुत है। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इसके अलावा कुछ और भी गुणधर्म है, जैसे ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, कि इसका कोई उससे कोई दिशा डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। टाइप्स की बात करें तो +- 2 टाइप्स के होते हैं। अगर
प्लस प्लस एक जैसे हम इनके बीच में बात करें तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो ये बेसिक चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। तो अभी हम प्रॉपर्टीज में इतना ही ले रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स।